नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो ये बात बेहतर जानते होंगे कि किसी करीबी मैच में जयकार उसकी नहीं होती जो जीत हासिल करता है। जयकार उसकी होती है जो लड़कर हारता है, जो हारे हुए मैच में भी सिकंदर बनकर उभरता है। ये बात सियासी खेल में भी सटीक बैठती है। इसके लिए आपको रुख करना होगा मध्य प्रदेश की ओर, जहां शिवराज जैसे नेता हारने के बावजूद लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, जहां कांग्रेस की जीत से ज्यादा शिवराज की हार के चर्चे हैं, जहां हारी हुई बीजेपी में भी सियासत के सचिन बनकर उभरे हैं शिवराज सिंह चौहान। हार के बावजूद जनता जनार्दन के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलने वाले को ही शिवराज कहते हैं। विधानसभा चुनाव में एमपी का राज गंवाने वाले शिवराज ने हारने के बावजूद सचिन की तरह बुधनी सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। 13 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज आज भी जनता की सेवा उसी सेवा भाव से कर रहे हैं। साधारण से नेता शिवराज कॉमन मैन की तरह रेल में सफर करते दिख जाते हैं, तो वहीं सड़कों पर कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनाते भी दिखाई देते हैं। प्रदेश के मामा कहे जाने वाले शिवराज के लिए जनता की सेवा कितनी अहम है, ये उनके ट्वीट से ही समझ लीजिए। तस्वीरों में अपनी भांजियों के साथ नजर आ रहे शिवराज ने ट्वीट किया, जब भी बच्चों खासकर मेरी बेटियों के बीच होता हूं तो हृदय प्रसन्न हो उठता है। अद्भुत ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती है। तभी तो बेटियां मेरे लिए विशेष हैं। बस इनकी एक झलक मिल जाए तो मेरा दिन सफल हो जाता है। 1990 में शिवराज ने जिस बुधनी सीट से जीतकर सियासत की शुरुआत की थी, उसी बुधनी सीट से शिवराज ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की। बुधनी से 4 बार विधायक रह चुके शिवराज 5वीं बार भी 1,23,492 वोट हासिल कर विधानसभा पहुंचे। सिर्फ यही नहीं, किसी रोमांचक मैच की तरह एमपी के चुनावी नतीजे भी रहे, जहां कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे नजर आई। कहते हैं ये करीबी टक्कर शिवराज के प्रति जनता के प्यार की वजह से ही बीजेपी दे पाई। 230 सीटों वाले एमपी में बीजेपी को 109 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस महज 5 सीटें ज्यादा, मतलब कि 114 तक ही पहुंच सकी। कुल मिलाकर सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस मुकाबले में बीजेपी हार तो गई, लेकिन अब लड़ाई 2019 के फाइनल की है, जहां सियासत के सचिन तेंदुलकर शिवराज के पास एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी। टीम बीजेपी को जीत दिलाने की और प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की।